नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 76 ग्राम प्रधानों को वित्तीय अनियमितता पर जारी की गई नोटिस। शिक्षकों का धरना हुआ समाप्त। चोरी की घटना से लोग परेशान। करंट लगने से 5 लोग घायल, बाल बाल बची जान। चोरी के शक में 9 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। वर्ष 2010-11 की ऑडिट में जिले के 76 तत्कालीन ग्राम प्रधानों के द्वारा शासन से मिले धन में वित्तीय अनियमितता मिली है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने 76 ग्राम पंचायतों के तत्कालीन ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता में बैतालपुर विकास खंड के बल्टिकरा, बलुहटी, बरारी, चिउटहा, खास, रामपुर, सिरजई, देई, इस तरह से विभिन्न अलग अलग विकास खंड क्षेत्रों के ग्राम पंचायत शामिल हैं, जिसमें भाट पारानी के बड़का गांव, बिशुनपुरा, बेलपार, पंडित, बनकटा, जगदीश, भलुअन, परसौनी, रघुनाथपुर, बलुआ, रामपुर कारखाना के बसंत, पांडेपुर, पोखरभिंडा, गौतम चक, मठिया, चांदपुर इत्यादि ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी की गई है। 1 सप्ताह के अंदर इन सभी लोगों को अपना स्पष्टीकरण देना है, अन्यथा इन पर आगे लीगल एक्शन भी प्रशासन के द्वारा लिया जा सकता है। अलग अलग आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में लोग दहशत में हैं और काफी परेशानी में जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी कोतवाली थाना क्षेत्र के हरनही गाँव में चोरों ने मकान के मेन गेट के रास्ते घर में घुसकर 2 लाख रुपए का आभूषण और अन्य कीमती सामान चुरा लिया है, जिसको लेकर पीड़ितों ने थाने में आवेदन देकर प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित त्रिलोकी प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रोशन प्रसाद के बयान पर पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। गौरी बाजार के रेसरी चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब घरों में हाई वोल्टेज करंट उतर गया। एक मासूम समेत 5 लोगों को झटका लगा जो घायल हैं। वहीं घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक के सामान जल गए। गौरी बाजार के रेसरी चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने बिजली को कटवाया। तब कुछ देर के बाद रिपेयरिंग कर मामले को संभाला गया। इस दौरान 5 लोगों की बाल बाल जान बची है। बताया जा रहा है कि लोग घर से बाहर निकलकर भागने लगे। टाइल्स का काम कर रहे जितेंद्र गुप्ता उम्र 40 वर्ष, उनका मासूम पुत्र अमृत उम्र 10 वर्ष, 2 मिस्त्री जिनको जोर से करंट का झटका लगा है। फिलहाल सभी लोग प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ बताए जा रहे हैं और स्थिति को बिजली विभाग के मिस्त्रियों ने सामान्य कर लिया है। लार में बीएन सिंह को पुनः प्राचार्य बनाने के साथ ही मठलार पीजी कॉलेज के शिक्षकों का धरना समाप्त हो गया। स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठलार के प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह के द्वारा 6 सितंबर को त्याग पत्र देने के बाद महाविद्यालय प्रबंधन 19 सितंबर को डॉक्टर धीरज पांडे को प्राचार्य बना दिया गया। इसके विरोध में महाविद्यालय के शिक्षकों में आक्रोश फैल गया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षक प्राचार्य कक्ष पर धरने पर बैठ गए। अब शनिवार को उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के आश्वासन पर शिक्षकों का धरना संपन्न हुआ। क्षेत्रीय उच्च अधिकारी गोरखपुर प्रोफेसर अश्विनी कुमार मिश्रा ने लार के निवर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर ब्रह्मानंद सिंह को पुनः प्राचार्य पद का कार्यभार सौंप दिया, जिसके बाद से सभी शिक्षकों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया है। सुरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना के बाद मायके वाले पहुंच गए और मौत को संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की। सूचना पर पहुंची सुरौली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया और परिजनों को सौंप दिया और मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि कतरारी के छेरियावा टोला निवासी विद्या शंकर विश्वकर्मा की शादी महुआडीह थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी जगदीश विश्वकर्मा की पुत्री पुष्पा विश्वकर्मा से हुई थी और पुष्पा की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिजन अस्पताल में भर्ती कराए जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुष्पा के मायके वालों ने इसमें संदिग्ध मौत की आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भाट पारानी के सोहन पार वार्ड में ग्रामीणों ने शनिवार की रात में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों को चोर समझकर पकड़ लिया। इनके पास से हरियाणा नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। सूचना के बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और सभी आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल इन 9 लोगों को पुलिस
हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सोहनपार वार्ड में शनिवार की रात करीब 1 बजे के आसपास गांव में एक ही साथ 9 लोगों को घूमते हुए देखकर लोगों को शक हुआ। शोर मचाने पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए और सभी को पकड़ लिया गया और रस्सी से बांधकर ग्रामीणों ने पूछताछ शुरू की, जिसके बाद आरोपियों के पास से हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिली। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर कुकुंदू थाना क्षेत्र के मुंडेरा बुजुर्ग गांव के संगम मल हत्याकांड का तीसरा दिन भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। हालांकि अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। उधर गांव में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। दूसरे पक्ष ने भी शनिवार को तहरीर दी है। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। बताते चले कि मुंडेरा बुजुर्ग गाँव के अखिलेश सिंह उम्र 24 वर्ष घटना के 2 दिन पहले गाँव के अनिल पांडे के घर मोटरसाइकिल मांगने गए थे। बाइक नहीं देने पर मारपीट हुई थी और इसी विवाद में संगम मल की जान चली गई थी। जिले में डेंगू के लगातार मरीज मिल रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली गोवा से आए 2 और युवक संदिग्ध रूप से डेंगू के मरीज बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनके ब्लड का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है। तो वहीं 7 संदिग्ध लोग जो डेंगू के मरीज बताए जा रहे थे, उनका इलाज के बाद वे लोग स्वस्थ हो गए और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की क्वालिटी और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, जिससे जिले के गौरी बाजार ब्लॉक के लबकनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को 8 एरिया ऑफ कंसर्न के अनुसार 7 पैकेज और रामपुर कारखाना ब्लॉक के बरियारपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर को 8 एरिया ऑफ कंसर्न के अनुसार 12 पैकेज पर एनक्वास यानी नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद अस्पताल प्रबंधन और बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवकनी का नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड हेतु नेशनल असेसमेंट किया गया और असेसमेंट में 92.5% अंक पाकर सर्टिफाई हुआ। इसके साथ ही बरियारपुर के भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 85.15% अंक मिला है। भाटपारानी थाना क्षेत्र के दनौर में हुई जानकी देवी पत्नी कालिका सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोप है कि दनौर निवासी जानकी देवी को गांव के प्रधान सहित 4 लोग मारपीट करने के बाद छत से फेंक कर हत्या कर दिए थे। बहू निर्मला सिंह और पत्नी रामक्यास सिंह की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही राम प्रवेश यादव, ग्राम प्रधान राम कृपाल यादव, संतोष गुप्ता और बेचन गुप्ता पर हत्या के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। अब इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी मुखबिर के सूचना पर की गई है। आरोपी राम प्रवेश यादव और संतोष गुप्ता फिलहाल गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 76 ग्राम प्रधानों को वित्तीय अनियमितता पर जारी की गई नोटिस। शिक्षकों का धरना हुआ समाप्त। चोरी की घटना से लोग परेशान। करंट लगने से 5 लोग घायल, बाल बाल बची जान। चोरी के शक में 9 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।